हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस के अनुसार वाक्य बनाना। और हमने इससे पहला जो लेसन है उसमें देखा है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनकी हमने जानकारी प्राप्त की है, मैन वर्ब्स की जानकारी प्राप्त की है, इसके साथ साथ उसकी जो पहचान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इसी क्रम में हम चलते हुए आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब पैसिव वॉइस के अनुसार वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले अपन लगाते हैं सब्जेक्ट। असल में वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा जो पैटर्न है वो हो गया तैयार, ठीक है। अब जैसे इससे पहले हमने एक वाक्य बनाया था, अब चलो दूसरा वाक्य और उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेते हैं। जैसे इसी प्रकार से ये है कि हमें सुबह हिंदी पढ़ाई जाती है। हमें सुबह हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हम ये वाक्य देख रहे हैं कि हमें सुबह हिंदी पढ़ाई जाती है। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं कि ता है ती है ते आ रहा है, लेकिन जा आ रहा है, इसका मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गए। अब इस वाक्य में अपन देखते हैं कि पढ़ाना ही इस वाक्य में है मैन वर्ब, और पढ़ाने का असर हिंदी पर भी पड़ रहा है, पढ़ाने का असर हम पर भी पड़ रहा है। हिंदी इस वाक्य में है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमें है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव कर्म एक साथ आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सजीव कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे हमें सबसे पहले लगाना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो सही हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं तो बाद में टू लगाना होता है। ये सर ने भी आप लोगों को बताया होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपन इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं। पढ़ाने का असर हम पर पड़ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमें की अंग्रेजी होती है सब्जेक्ट होने के कारण से हो गया वी के साथ हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब देखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी इज एम आर। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से एक लगाएंगे। तो ये लगा दिया, वी के साथ लगा दिया हमने आर, वी आर। अब वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई है टॉट। तो ये लगा दिया वी आर टॉट, हमें पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है भाई, हिंदी। तो इस वाक्य में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हिंदी है, इसे हमने लगा दिया वाक्य में वर्ब के बाद में। तो वी आर टॉट हिंदी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भाषाओं का जो पहला अक्षर होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो वी आर टॉट हिंदी, हमें हिंदी पढ़ाई जाती है। अब कब पढ़ाई जाती है, सुबह। तो सुबह इस वाक्य में है एडवर्ब। तो वी आर टॉट हिंदी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। वी आर टॉट हिंदी इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमें सुबह हिंदी पढ़ाई जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि पढ़ाने वाला कौन है, करता है, सब्जेक्ट है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इस वाक्य में वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने का असर हिंदी पर पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। इसका मतलब ये वाक्य क्रम प्रधान वाक्य है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगा दिया है, वी लगा दिया है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। फिर इसी प्रकार से दूसरा ये वाक्य है कि उसका जन्मदिन 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसका जन्मदिन 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं मनाने का असर किससे पड़ रहा है, उसके जन्मदिन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लगा दिया हिज
बर्थडे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई है इज, हिज बर्थडे इज। अब वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है, मनाना, मनाने की अंग्रेजी होगी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म होगी है सेलिब्रेटेड। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, उसका जन्मदिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो वार त्यौहार दिवस आते हैं, हम देखते हैं ऑन लगाते हैं, तो ये लगा दिया ऑन 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, ठीक है। तो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च, ठीक। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, छोटा समझने के लिए। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये है, साय को फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। ये फिर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य आपके सामने ले लिया है। अब खेलने का असर किसे पड़ रहा है, फुटबॉल पर। तो डियर फ्रेंड्स ये ले लिया हमने फुटबॉल, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण से इज एम आर मैसेज आ गया है। फुटबॉल इज, अब वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई है प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड कब भाई, शाम को। तो ये लगा दिया इन द इवनिंग, ओके। तो फुटबॉल इज प्लेड इन द इवनिंग, ठीक। तो इसी प्रकार से हम इसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब है, वो इज एम आर ही लगाएंगे, लेकिन इससे साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आए हैं जा रहा, जा रही, जा रहे, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि शब्दों, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्ड वाक्य बनाएंगे। जैसे इस प्रकार से ये है कि इन दिनों सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन दिनों सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या लगाया जा रहा है, पेड़। तो ये इस वाक्य में है ऑब्जेक्ट, और वैसे क्या है, ये सब्जेक्ट बनाएगा। इसी प्रकार से क्या नाम है, मैन वर्ब, ठीक है, लगाना। इसी प्रकार से हम देखते हैं इन दिनों इस वाक्य में है एडवर्ब है, और सड़क है, यह है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से के किनारे, ये इस वाक्य में है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें अपन देखते हैं पेड़ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ट्रीज, ठीक है। अब प्रेजेंट कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस बीइंग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रीज के साथ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण से लगा देंगे आर बीइंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब हमें लगाना है मैन वर्ब। मैन वर्ब है इस वाक्य में लगाना, लगाने की अंग्रेजी होती है प्लांट। तो प्लांट की थर्ड फॉर्म हो गई है डियर फ्रेंड्स प्लांटेड। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ लगाए जा रहे हैं, सड़क के किनारे, ठीक है। तो के किनारे, अब के किनारे इस वाक्य में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा पहले लगता है, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे अलोंग। अब आप कहेंगे सर अलोंग क्यों लग रहा है, एट क्यों नहीं लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स होता यह है कि जब किसी लंबाई के सहारे गति के अर्थ में कोई कार्य होता है तो हम क्या लगाते हैं, अलोंग लगाते हैं, लॉन्ग, लंबाई के सहारे। यानी देखिए पेड़ लगा रहे हैं इस प्रकार से ऐसे, तो मूव है, काम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अलोंग। तो ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाए जाए अलोंग, अब सड़क के किनारे, अलोंग दी रोड साइड्स,
ठीक है। तो ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड अलोंग द रोड साइड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य बना रहे हैं जिनमें काम हो रहा है लेकिन डूयर नहीं है, करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बीइंग में से कोई सा लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि हमने लगा दिया है ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड अलोंग द रोड साइड। फिर अब बच गया इस वाक्य में एडवर्ब। एडवर्ब इन दिनों की अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट्स नाउ ए डेज। क्या होता है, नाउ ए डेज। और इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य है वो पूरा होता है। इसी प्रकार से इसी क्रम में हम चलते हुए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है। अब आगे लेते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो लगाएंगे हैज़, हैव, बीन, ठीक है। और इसके साथ साथ ही पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाएगा लिया गया है, दिया गया है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। जैसे इसी प्रकार से ये है, जैसे ये है कि अभी अभी मैच जीत लिया गया है, ठीक है। अभी मैच जीत लिया गया है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो कार्य है वो अभी पूरा हुआ है, यानी कि काम क्या है, जीतने का। और जीता किसे है, मैच को जीता है। किसने जीता है, डूयर का नाम नहीं है, और डूयर का नाम नहीं होने के कारण से ये वाक्य बन जाता है कर्म प्रधान वाक्य, पैसिव वॉइस का वाक्य बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, जीतने का असर किसे पड़ रहा है, मैन वर्ब जीतना है, तो जीतने का असर पड़ रहा है मैच के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स ये इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैन वर्ब है जीतना, और अभी ये इस वाक्य में है एडवर्ब, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैच, तो हम लगाएंगे द मैच, ठीक है। अब मैच हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा। सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एस वाली आती है। तो द मैच हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अपने हैज़, और ये लगा दिया बीन, ठीक है। द मैच हैज़ बीन। अब वर्ब लगानी है। वर्ब इसमें अपन देखते हैं जीतना है, जीतने की अंग्रेजी होती है विन, विन की थर्ड फॉर्म हो गई है वॉन। तो द मैच हैज़ बीन वॉन। अब हम देखते हैं इसमें आ रहा है अभी की अंग्रेजी होती है जस्ट। तो डियर फ्रेंड्स अब देखो एक बात समझने वाली बात है कि ये जो जस्ट है ये एक शब्द का एडवर्ब है, ठीक है। हम इसको तीन जगह लगा सकते हैं। एक तो क्या, वाक्य की शुरुआत में यहीं पर भी लगा सकते हैं जस्ट, लेकिन उस समय हमें कॉमा लगाना होगा, जस्ट द मैच हैज़ बीन वॉन। इसी प्रकार से अब क्योंकि इसका नाम ही है, एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताता, तो क्रिया से पहले लगा दो इसको, द मैच हैज़ बीन जस्ट वॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य है वो पूरा होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब देखो सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो वाक्य अपन देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि गिरफ्तार करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है।
पुलिस का नाम इसमें वाक्य में दे नहीं रखा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस का हो गया है। तो वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, सभी डाकू, और वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना। तो अपन क्या करेंगे, सभी डाकुओं की अंग्रेजी आप जानते हो, ऑल दी रॉबर्स, ठीक है, ऑल द रॉबर्स। अब वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है जो बीन में से एक लगाना है। तो अपन देखते हैं वर्ब है, सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब ही प्लूरल आएगी। इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, हैज में से क्या लगाएंगे, हैव बीन, ऑल द रॉबर्स हैव बीन। अब वर्ब लगानी है, वर्ब है इसमें गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने की अंग्रेजी आप जानते हैं अरेस्ट, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स अरेस्टेड। तो ऑल द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, एक वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लेते हैं। जैसे ये वाक्य लिया अपन ने कि उन्हें आमंत्रित किया जा चुका है, उन्हें आमंत्रित किया जा चुका है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं वर्ब क्या है, आमंत्रित करना, और उन्हें, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या होगी, दे। दे के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन। अब वर्ब लगानी है इनवाइटेड, ठीक है। तो दे हैव बीन इनवाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है पूरा। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टेंस है, सबसे मुख्य है, वो जो कि हम रिपोर्ट में लिखते हैं, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस है, उसको किस प्रकार से हम वाक्य बनाने के काम में लें। तो पहले तो ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वाज और वर, और उसके बाद में हिंदी वाक्यों में पहचान आपको लगानी है गया, गई, और इसके साथ साथ ही गए, ठीक है। जैसे हम वाक्य बनाते हैं, जैसे ये इस प्रकार से ये वाक्य है कि 20 मार्च को वार्षिक उत्सव मनाया गया, 20 मार्च को वार्षिक उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वार्षिक उत्सव मनाया गया कब, 20 मार्च को, ठीक है। तो वार्षिक उत्सव, द एनुअल फंक्शन, ठीक है, द एनुअल फंक्शन। अब पास्ट इंडिपेंडेंस में वाज वर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण से वाज, द एनुअल फंक्शन वाज। अब वर्ब क्या है, मनाना, तो ये लगा दिया सेलिब्रेटेड। तो द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, वार्षिक उत्सव मनाया गया कब, 20 मार्च को। तो ये लगा दिया हमने ऑन 20 मार्च, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इसके 2-4 वाक्य, 1-2 वाक्य और बनाते हैं अपन। जैसे ये वाक्य लिया हमने, जैसे ये वाक्य बनाना है कि इस अवसर पर एक इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस वाक्य में अपन देखते हैं वर्ब है प्रस्तुत करना, ठीक है। क्या प्रस्तुत किया गया है, एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये पूरा इस वाक्य में है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इस अवसर पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर है इस वाक्य में प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अब इस वाक्य में लेते हैं एक रंगारंग सांस्कृतिक, तो क्या करेंगे, ए
कलर, COLOURFUL, ए कलरफुल है, कल्चरल है, प्रोग्राम, ए कलरफुल कल्चर प्रोग्राम। अब वर्ब लगानी है, वर्ब इसमें आ गई अपने वाज, ए कलरफुल कल्चर प्रोग्राम वाज। अब वर्ब इस वाक्य में डियर फ्रेंड्स प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म होगी है प्रेजेंटेड। तो ए कलरफुल कल्चर प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड। अब इसमें बच गया है इस अवसर पर। तो इस अवसर पर की अंग्रेजी हम चाहें तो वाक्य की शुरुआत में लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऑन दिस ओकेजन, या फिर वाक्य के अंत में लगा सकते हैं। तो हमने ये लगा दिया है ऑन दिस ओकेजन। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेसन के माध्यम से हमने देखा है कि जो पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट परफेक्ट लेटर्स और आर्टिकल लिखने के काम में आती है। इसके साथ साथ ही सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, इसका प्रयोग है वो रिपोर्ट और आमतौर पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर देने के अंतर्गत काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे फिर अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।